हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का द्वारा स्वागत करता हूं। तो आज डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आपने पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड में यदि आपने कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया तो क्या होगा, ये इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो कि एक एग्रीमेंट है, पार्टनर लोग को सेफ रखता है। ये पार्टनर लोग को सेफ रखता है, पार्टनर लोग के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइजेस होने नहीं देता है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी लगेगा, ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक करके पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है सो देखते हैं। ये है सेक्शन 30। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 में मेंशन है कि कोई पार्टनर यदि एडमिशन ले रहा है और वो यदि माइनर निकल जाए तो वो कैसा पार्टनर होगा। याद रखिए, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस में माइनर भी एडमिशन ले सकता है, बट केवल प्रॉफिट का ही हकदार होगा, वो लॉस होने पे नहीं होगा। यदि कोई माइनर पार्टनरशिप में यदि कोई आता है एज ए पार्टनर बन के, तो याद रखिए वो बेनिफिट का ही पार्टनर होगा, लॉस का नहीं होगा। कौन कहता है ये? सेक्शन 30 कहता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन सेक्शन 30 में कह रहा है कभी कोई माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। लेकिन माइनर केवल बेनिफिटेड होगा, लॉस होने पे वो लॉस का शेयर नहीं करेगा। तो ये एक एसेंशियल फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन 31। बोला गया कि क्या न्यू पार्टनर बिजनेस में आ सकता है? तो दो बातें हो सकता है ना। न्यू पार्टनर यदि बिजनेस में आ रहा है तो पार्टनर तो पहले से ही है, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर पहले से ही है, फिर नया पार्टनर आ रहा है, तो दो बातें हो सकता है। या तो सारे ओल्ड पार्टनर एग्रीड हो जाए, और अपना प्रॉफिट शेयर में से कुछ शेयर नए पार्टनर को दे दे। या तो ऐसा हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से कुछ पार्टनर एग्रीड हो जाए या कोई एक पार्टनर एग्रीड हो जाए और अपना शेयर उसको दे दे जो नया एडमिशन ले रहा है। तो ये बहुत ही एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का, कि हो सकता है कि पार्टनरशिप में नया पार्टनर तो आ रहा है, लेकिन नया पार्टनर आने से उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो कहां से मिलेगा उसको। या तो सारे पार्टनर एग्रीड हो जाए या उसमें से कुछ पार्टनर एग्रीड हो जाए या कोई एक पार्टनर एग्रीड हो जाए। ऐसा भी हो गया तो नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। और ये कौन कहता है? सेक्शन 31। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजन है ये सेक्शन 31 में। नेक्स्ट है आपके पास में सेक्शन 32। पार्टनरशिप बिजनेस में जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है। कोई पार्टनर यदि जाना चाहे पार्टनरशिप डीड को छोड़ के तो वो जा सकता है ना। ये प्रोविजन है। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है पार्टनरशिप फर्म से तो रिटायर हो सकता है। तो इसका प्रोविजन किसमें है? तो इसका प्रोविजन है सेक्शन 32 में कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में सेक्शन 69। सेक्शन 69 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप बिजनेस का? नहीं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो सेक्शन 69 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, है ना। आपके पार्टनरशिप डीड में एक स्पेशल फीचर ऐड हो गया है, लेकिन यहां पे सेक्शन 69 जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। यही प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, सेक्शन 69 कहता है ये। सेक्शन 35 क्या कहता है कि यदि किसी पार्टनर का डेथ हो गया, है ना, यदि किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो क्या पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा? नहीं। डिसॉल्व करना पड़ेगा पार्टनरशिप को? नहीं। पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो
तो ये कौन कहता है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के डेथ होने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू चल सकता है क्या? सेक्शन 35 डिसॉल्व ऑफ अ पार्टनरशिप ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर्स, ये प्रोविजन मेंशन्ड है, ठीक है ना। यदि किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप हो जाएगा और पार्टनरशिप चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां से जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इस इंपॉर्टेंट प्रोविजन को आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेगा। हर साल के पेपर में मैंने देखा है कि ये जो भी मैं नीचे मेंशन करने वाला हूं ये हमेशा रहता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे भी ये आपको लगेगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यदि पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि पार्टनर लोग प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि यदि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो पार्टनर लोग के बीच में प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। भले ही कैपिटल किसी का ज्यादा लगा हो किसी का कम लगा हो, कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है कोई कम मेहनत कर रहा है, कोई घर में सो के है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स लोग आपस में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। क्या होता है कि कोई पार्टनर बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगा देता है और कैपिटल लगा देने के बाद में जब पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो वो कहता है भाई मैंने कैपिटल तो ज्यादा लगाया, मेरे को इंटरेस्ट दो कैपिटल पे। भाई नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में यदि प्रोविजन नहीं था तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आप चार्ज नहीं कर सकते यदि आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो। एग्रीमेंट करना होगा पार्टनरशिप डीड में, आपको एग्रीमेंट करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैंने बताया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। दो केसेस है, पार्टनर बिजनेस से लोन ले भी सकता है और बिजनेस से पार्टनर लोन देगा। यहां पे एक सुविधा है, यदि आपने पार्टनरशिप फर्म में लोन दिया है या लोन लिया है, दोनों केसेस में यदि आपने रेट पे एग्रीमेंट नहीं किया तो 6% रेट एग्रीड है। 6% गोल्ड और 6% रेट पर एनम। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आके कहता है 6% इंटरेस्ट दो और लो, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स लोगों को क्या सैलरी मिलनी चाहिए? जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या पार्टनर्स लोग को सैलरी मिलना चाहिए? याद है पार्टनरशिप का जब अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग तो वहां पे बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के उससे उसका बंटवारा होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाते समय पार्टनर लोग को सैलरी देते हैं, तो पार्टनर लोग को क्या सैलरी देना होगा? यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो सैलरी नहीं देना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, 4 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए और प्रैक्टिकल में भी ये आपको काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो मेरा इंफॉर्मेशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।